अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और टॉपिक का नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के टॉपिक में जो आज हम पढ़ेंगे वो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं, ताकि मेरी वीडियो आपको नेक्स्ट आने वाली ऑटोमेटिक रिसीव हो सकें। और मेरी वीडियो को उन स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर कीजिएगा कि जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अहम टॉपिक है ये। तो चलते हैं, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ और हिस्ट्री बताना चाहूँगा आपको, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले की जो हिस्ट्री है वो बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले जो एटम का आइडिया हमें दिया वो किसने दिया। ये 400 साल कबल मसीह पुरानी बात है, जब एक ग्रीक फिलोसोफर आए थे डेमोक्रिटस, जिन्होंने ये बताया था कि भाई एटम जो है छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत रिसर्च की, उसके बाद जो है उन्होंने एक एग्जाम्पल से इसको समझाया कि अगर मिसाल के तौर पे हम अगर एक एप्पल का सैंपल लें और अगर हम उसको काटते रहें मज़ीद काटते रहें, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर हम उसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकेंगे, ना उसको काट सकेंगे। इस पॉइंट को उसने एटम का नाम दिया। अच्छा, एटम को उसने किस पॉइंट से जोड़ा? अनकटेबल और इंडिविजिबल पॉइंट से जोड़ा उसने। और ये जो एटम का जो वर्ड है ये ड्राइव किससे किया? उसने एटोमोस से किया, जिसके मीनिंग है इंडिविजिबल या अनकटेबल। तो ये तो हो गया डेमोक्रिटस का आइडिया। इसके बाद जो है एरिस्टोटल आए, ये भी ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने जो है अपना आइडिया पेश किया और डेमोक्रिटस का आइडिया जो है वो उन्होंने रद्द किया। उसके बाद जो है हमारे डाल्टन्स आए, जिनका नाम कंप्लीट नेम है जॉन डाल्टन। इनका ताल्लुक़ है बरतानिया से, और इन्होंने जो अपना आइडिया पेश किया था और थ्योरी पेश की थी एटम के बारे में, वो क्या थी कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये थे क्या। ये इंग्लिश स्कूल टीचर एंड केमिस्ट, ये इंग्लिश स्कूल टीचर भी थे और केमिस्ट भी थे। सजेस्टेड द फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी का बहुत ही अहम आइडिया पेश किया था, विच एक्सप्लेन्ड केमिकल नेचर ऑफ मैटर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, जिसमें क्या एक्सप्लेन किया गया? मैटर की केमिकली नेचर क्या है उसकी, और एटम का वजूद। इन दोनों चीज़ों को उस थ्योरी में बयान किया गया। किसकी थ्योरी में? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। इट इज़ नॉन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये इन्होंने थ्योरी पेश की थी एटम के बारे में, जिसको क्या नाम दिया गया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। किसके? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। नंबर 1 है, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तमाम एलिमेंट्स बने हैं किससे? छोटे, ना तकसीम होने वाले, ना जिनको ख़त्म किया जा सकता हो या डिस्ट्रॉय किया जा सकता हो, ऐसे पार्टिकल से, जिसका नाम क्या है? एटम है। यानी कि तमाम एलिमेंट जो हैं वो छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बने हैं, जिनको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, ना उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसका नाम उसने क्या दिया? एटम दिया। अच्छा, ये पॉइंट्स तो इसका फेल हो गया। क्यों? क्योंकि
एटम के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, तो इसके इस पॉइंट्स को तो रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तमाम एटम जो हैं एलिमेंट्स के, मिसाल के तौर पे अगर हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है तो उसके जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे। क्लोरीन होगा तो उसके जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे हर लिहाज से। हैविंग सेम साइज, जिसका साइज एक जैसा है, मास एक जैसा है, और प्रॉपर्टी भी उसकी एक जैसी होंगी। जाहिर है जब एटम सेम होगा तो उसका साइज, मास, प्रॉपर्टी भी एक जैसी होंगी। बट एटम ऑफ वन एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन एटम जो हैं एक एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनसे डिफरेंट होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम मज़ीद पॉइंट्स पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशो। इनके कंपाउंड कब बनते हैं, जब एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट हों, उनके जब एटम आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। और वो मिलते किस रेशो में है, सिंपल होल नंबर रेशो में मिलते हैं वो। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कंपाउंड कब बनता है कि मिसाल के तौर पे सोडियम मिले NaCl से, ये तो आपको पता ही होगा कि बहुत आम सी एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। वो सॉल्ट होता है जो हम आम तौर पे डेली रूटीन में अपने इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम ये एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। तो जब ये डिफरेंट एलिमेंट के एक या एक से ज़्यादा एटम हो, आपस में कंबाइन करें सिंपल होल नंबर रेशो में, तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। लास्ट पॉइंट है वो क्या है, पढ़ते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बेसिकली केमिकल रिएक्शन है क्या, ये एटमों की तरतीब है, जो कि क्या है कि हम इसकी तरतीब में क्या होती है, थोड़ी सी तब्दीली होती है। वैसे तो ये अरेंज होते ही हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में इनकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। बट एटम देमसेल्व्स आर नॉट चेंज। सिर्फ एटम की रीअरेंजमेंट होती है, एटम्स खुद चेंज नहीं होते। अब इसका मतलब क्या है कि एटम्स चेंज नहीं होते, सिर्फ उनकी रीअरेंजमेंट होती है। क्या, दिस मीन्स डैट एटम आर नाइदर क्रिएटेड। एटम को ना ही पैदा किया जा सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही तबाह किया जा सकता है इन केमिकल रिएक्शन। इसके मायने ये निकलते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो में कोई बात रह गई हो, कोई पॉइंट मुझसे रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही होंगी, तो मिस मत कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।